मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों उत्तर प्रदेश से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है हरदोई, वहाँ पर एक स्कूल प्रिंसिपल जिनका नाम ममता मिश्रा है, उनका एक वीडियो कल 2 दिन से पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा था। और इस वीडियो में देखा जा रहा था कि जो स्कूल प्रिंसिपल हैं ममता मिश्रा, वो एक पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डांट रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ममता मिश्रा ने पेरेंट्स को बोला कि शट अप, इस स्कूल से बाहर निकल जाओ और आप लोग 6 घंटे से मुझे परेशान कर रहे हो। काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी वो ममता मिश्रा जी। और आखिरकार जब पूरा वीडियो लगातार वायरल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो पूरे देश में सुर्खियां बन गई। और जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि स्कूल के मामले में देखा जाता है कि अक्सर ये माना जाता है कि स्कूल की ही गलती है, क्योंकि ये हम देख भी रहे हैं कि बीते लंबे समय में हर कोई माँ बाप जो है वो स्कूल प्रबंधन से पीड़ित रहा है, क्योंकि वो पैसे कमाने के नए नए माध्यम हमेशा ढूंढते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं या जो उनके माता पिता होते हैं उनके ऊपर बड़ी आर्थिक चोट लगती है। तो स्कूल तो पहले से ही बहुत बदनाम हो चुके हैं, वो आपको सब पता ही ये चीज़ें। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि गुस्सा फूटना समाज का स्वाभाविक था। तो ममता मिश्रा पे सबने अपनी जो भी गुस्सा था, गुबार था, निकाला। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आता है कि जब एफआईआर सामने आती है। एक एफआईआर होती है और उस एफआईआर में जो नीलम वर्मा, जो कि पेरेंट्स हैं, उनको डांटा, जिनको की डांट पड़ रही थी, वो नीलम वर्मा एक एफआईआर करती हैं और एफआईआर में जो है वो एससी एसटी एक्ट भी जुड़ जाता है। यानी ममता मिश्रा पर एससी एसटी एक्ट के तहत वो एफआईआर दर्ज कर दी गई। जबकि पूरे वीडियो में देखा जाए तो कहीं भी कोई जाति सूचक शब्द या कोई जाति सूचक गाली तो दी नहीं गई, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रशासन की भूमिका इस मामले में जो रही वो बहुत ही विचित्र रही, अजीबोगरीब रही। ऐसे कि आप जानते हैं अगर किसी भी स्कूल में अगर कोई भी जांच होगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां निकल ही आएंगी। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई वहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ जांच करी और उन्होंने ये कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा उन्होंने ममता मिश्रा के स्कूल में एंट्री पर ही बैन लगा दिया। उन्हीं का स्कूल था, उन्हीं के स्कूल के में उनकी ही एंट्री पर बैन लग गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी वहाँ पे हुई। और सबसे बड़ा ये वहाँ पे घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी होती है और हो सकता है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, फिर उनको बेल मिले ना मिले ये तो बात की बात है। हो सकता है बेल मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आया था इस मामले में कि अगर एससी एसटी एक्ट तभी लगाया जाए जब जाति सूचक गाली दी गई हो और उसका कोई गवाह भी मौजूद हो। लेकिन इस मामले में तो ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन शायद संभवतः एक सबक सिखाने के लिए प्रिंसिपल को, या यूं कहें कि एक ऐसी बात कही गई है कि कही गई होगी कि हमें जाति सूचक गालियां दी, ताकि जब तक वो बात साबित हो जाए तब तक कुछ न कुछ दिन तो जेल में बिताने पड़ ही जाएंगे। और जब तक वो बात झूठ साबित हो तब तक कुछ ना कुछ दिन तो जो है वो जेल में बिताने पड़ेंगी और जो प्रिंसिपल हैं ममता मिश्रा। तो वैसे तो स्कूल की को लेकर के जो करप्शन होता है, जो पैसा वसूला जाता है, उसके तो हम खिलाफ हैं। लेकिन इस मामले में जो एससी एसटी एक्ट लगा वो कहीं से भी ठीक नहीं था, लेकिन लग गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक न्यूज़ की खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो भी आकर के उन्होंने भी दबाव बनाया कि ये बड़ा गलत हो रहा है, ये सब करके। तो कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आपके नाम के आगे मिश्रा, उपाध्याय, अग्निहोत्री और कुछ विशेष जातियाँ सिंह लगा हो या सक्सेना लगा हो, या आप अगर ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य हैं तो आपके लिए फिर देश में रहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे लगातार एक के बाद एक मामले देख रहे हैं, अभी अनामिका उपाध्याय का मामला देखा हमने, अभी एक लड़का जिसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगने वाला था उसको हमने खुद किसी तरह से बचाया। अभी बुद्धिजीवी जितने भी हैं जो लिखने वाले हैं वो सब अपनी पोस्ट डिलीट करके भाग जाते हैं कि यार पता नहीं कौन इस पर एसटी एक्ट लगाते। सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग आते हैं खुलकर गाली गलौज करते हैं और उनके ऊपर कुछ आप गाली गलौज करें, पलटवार करें तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट की तलवार लटक जाएगी। तो पूरे देश में अजीब सा माहौल बना हुआ है, वो हम देख रहे हैं। एक और बड़ी घटना हुई है और वो घटना ये हुई है मित्रों कि अभी गौतम खट्टर की जो गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी के बाद एक और फेसबुक पर लिखने वाले एक लेखक, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने गौतम खट्टर के समर्थन में कुछ आर्टिकल लिखा था। अब जाहिर सी बात है कि
वो बीजेपी के सपोर्टर भी रहे हैं, मोदी के सपोर्टर भी रहे हैं। और यूजीसी के वक्त भी उनके बारे में मैंने पढ़ा थोड़ा, तो लोगों ने लिखा है कि यूजीसी के समय पर भी जो है उन्होंने मोदी के समर्थन में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मतलब मोदी की वफादारी के बाद भी मोदी की सरकार या मोदी की जो राज्य की सरकारें हैं बीजेपी की, वो इस तरह से राष्ट्रभक्तों पर ही या राष्ट्रवादी विचारकों पर, विचारधारा के लोगों पर एफआईआर कर रही हैं, केस कर रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक पूरे देश के अंदर बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। पूरा देश इस तरह से देखा जाए तो एक राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो अब तक तो सरकार जो है वो मुसलमानों के दबाव में रहती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार ईसाइयों के दबाव में भी आ चुकी है। क्योंकि ईसाई भी 1% ही माइनॉरिटी होंगे, मगर वो भी सरकार को दबाव में लेने में कामयाब साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि अब बंगाल के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने बंगाल में पिछले कई हफ्तों से कोई वीडियो नहीं बनाया, और उसकी वजह यह है कि पिछली बार जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो मैंने भारी संख्या में बहुत लेख लिखे थे, बहुत सारे वीडियो वगैरह भी बनाए थे, जहाँ तक हो सका अपनी पूरी प्रयास किया कि जो भी एक सही नैरेटिव जाए। पर आज की डेट में स्थिति ये है कि लोग ये कह रहे हैं साहब कि अभी ममता बनर्जी वो क्या है, वो जिहादियों के साथ हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भीमराव अम्बेडकर का और ज्योतिराव फुले का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ हरा है, एक तरफ नीला है, भगवा तो गायब हो गया। तो अब अभी तक तो क्या हरे का राज चल रहा था बंगाल में, अगर बीजेपी आ जाएगी तो नीले का राज आ जाएगा। और फिर इसके बाद वहाँ पे संतोष वर्मा की सोच है कि भाई ब्राह्मण लड़कियों से संबंध बनाओ, ये सब बनाओ, या फिर जो एक ऐसी सोच जो कि अम्बेडकरवादी सोच भी जिसको कहा जाता है कई बार कि अम्बेडकरवाद में ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो, देवी देवताओं के खिलाफ बोलो, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर शुरू हो सकती है बंगाल में। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी तक वहाँ पे एक मीम का राज चल रहा था, आगे वहाँ भीम का राज आ जाएगा, तो उसमें भी कुछ रखा नहीं है फिर। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से भटकती हुई नज़र आती है अपने पूरे एजेंडे से, अपने पूरे चीज़ों से। अब अम्बेडकर राष्ट्र ऋषि हो चुके हैं, आरएसएस के महापुरुषों में गिनती उनकी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में अब सावरकर तो कहीं दूर जा चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये है कि फ़िलहाल की स्थिति जो है उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रवादी हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए एक कलम चलाना, उनके लिए कुछ लिखना, राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाना, हिंदुत्व की पैरवी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो बहुत से लोग उलाहना दिया करते थे कि भाई आप तो इसलिए इतना बोल पा रहे हैं, इसलिए इतना लिख पा रहे हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है। तो सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है। इसके बाद भी देखिए किस तरह गौतम खट्टर गिरफ्तार हो गए, किस तरह और लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत दयनीय स्थिति में देश को पहुँचाना हुआ। देश बहुत दयनीय स्थिति में पहुँचता जा रहा है। देश में अभी आप देखिए पूरे बंगाल के अंदर लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं उसमें बीजेपी खुल करके बात कर रही है कि भगवा ख़त्म हो जाएगा, हिंदू ख़त्म हो जाएगा अगर ममता जीत गई तो। लेकिन जब सरकार इनकी बन जाएगी तो ये हिंदुओं को भूल जाएंगे, फिर भगवा को भूल जाएंगे। फिर या तो ये नील का मंत्र जाप करेंगे, नीले का मंत्र जाप करेंगे, या फिर ये नील का मंत्र जाप करेंगे, या फिर ये हरा का मंत्र जाप करेंगे, मगर ये कभी भगवा की बात नहीं करेंगे। तो इनकी स्थिति जो है बहुत दिनों दिन गिर रही है। वैचारिक स्तर पर इनका पतन हो चुका है। मैं तो क्या ही कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनके लिए और क्या शब्द इस्तेमाल करूँ। बहरहाल हम सभी लोग ममता मिश्रा के साथ में, स्कूल प्रबंधन जो गलतियां करता है उसके खिलाफत हम सब करते हैं। स्कूलों की छवि अच्छी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये जो SC/ST एक्ट लगा, ये उन पर नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा मेरा विशेष तौर पे मानना है। तो भाई आप लोग भी अगर कहीं पर इस तरह के काम हम कर रहे हैं और आप भी कुछ संस्था चलाते हैं तो वहाँ पर ज़रा देख लीजिए कि वहाँ पर किस तरह के लोग आपने भर्ती किए हुए। ऐसा ना हो कि आप तो उनकी मदद करें और बाद में आप ही के ऊपर जो SC/ST एक्ट लग जाए। क्योंकि इस मामले में भी यही कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल थी उन्होंने ये बयान भी दिया है कि भाई हमारे पास बाकायदा सबूत है कि हमने इनकी फ़ीस तक कम की है इनकी गरीब होने की वजह से, तो हम क्यों ऐसा करेंगे कि इनको परेशान करेंगे। वो सब बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि उन पर SC/ST एक्ट लग चुका है, और ये सब जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरफ देश जा रहा है। नमस्कार।